हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 28वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। संघामृत माता जी आपसे शुरू करते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। अनीता माता जी आप गाएंगे। युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखम अश्नुते। बहुत अच्छे माता जी। माधुरी माता जी आप गाइए। युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। बहुत सुंदर माता जी। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्थात जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि जहां जहां मन भटके उसको पकड़ के वापस लाओ, राइट, और आत्मा में स्थित करो, अर्थात भगवान में उसको लगाओ। देखिए, आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है और आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो उस श्लोक में आत्मा का अर्थ परमात्मा है, अर्थात आप लेंगे कि मन को भगवान में लगाना है, कृष्ण में लगाना है। तो इस प्रकार जो बार बार निरंतर लगा है अपने मन को कृष्ण में लगाने में, उसे क्या फल मिलता है? ऐसा जो आत्म संयमी योगी है वो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। हर प्रकार की जो वासनाएं हैं उसके हृदय से चली जाती है, राइट। हर प्रकार का जो भौतिक कल्मश है वो उससे मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ये तो हम सभी का लक्ष्य है कि हम कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करें। हम यही तो प्रार्थना करते हैं उनसे रोज, नहीं? हम साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति में कुछ नियम बोले गए हैं, उनका पालन करते हैं। और लक्ष्य क्या होता है साधना भक्ति का? कि हमको दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है? भगवान कहते हैं अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, राइट, अपनी सभी इंद्रियों को मुझ में लगाओ। देखो, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता के श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे आपके मन और बुद्धि पहले से भगवान में लग रहे हैं, राइट, बहुत आसानी से लग पा रहे हैं, राइट। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। एक बार अन्वय को देखते हैं। एवं इस प्रकार विगत कल्मषः अर्थात पाप रहित योगी सदा आत्मानम अर्थात निरंतर मन को युंजन अर्थात युक्त करते करते योग द्वारा अनुभव कर, अर्थात क्या किया है उसने? अपने मन को बार बार से खींच करके उसको कृष्ण में लगाया है, भगवान में लगाया, परमात्मा में उसको स्थिर किया। फिर क्या हुआ? सुखेन अर्थात अनायास ही, अनायास ही अर्थात उसको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, सुख पूर्वक उसको इस सुख की प्राप्ति होती है। इस सुख को प्राप्त करने में दुख नहीं है। इन द सेंस, देखिए, इस जगत में जब हमको कोई सुख प्राप्त होता है, वो जो सुख है उसमें कुछ दुख भी मिश्रित होता है। या सिंपल उदाहरण लेते हैं, अगर भोजन भी खाते हैं, राइट, तो भोजन खाने में सुख है, राइट, लेकिन फिर उसके बाद मनुष्य को मल भी त्यागना पड़ता है, तो मल त्यागने का कष्ट भी है। अब फिर कोई कह सकता है कि अरे वो तो नेचुरल क्रिया है ना, उसमें कष्ट की क्या बात है? आप देखिए, एक कुत्ते को कचरे के ढेर में से खाना ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। कुत्ता है, कचरे के ढेर में से खाना ढूंढ रहा है, उसके लिए नॉर्मल है वो।
लेकिन अगर एक मनुष्य ऐसे करे तो मनुष्य को लगेगा कि ये तो बहुत गर्हित है, तो बहुत खराब है ना। जबकि कुत्ता भी उतना ही भगवान का अंश है जितना कि मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है। कुत्ते के शरीर में जो जीवात्मा है, मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है, वो तो बराबर ही अंश है ना। राइट। उसी प्रकार से हम ये मनुष्य नहीं है, उस तरह से देखिए कि हम भी भगवान के सेवक हैं, और जो भगवान के पार्षद है वो भी भगवान के सेवक हैं। वो भी तो उतने ही जीवात्मा है, भगवान के अंश है जितने कि आप और मैं हैं। राइट। आप समझ रहे हैं? और उस तरह से देखिए कि एक ऐसा शरीर स्वीकार करना जिसमें मल त्यागना पड़ रहा है, कोई भी पार्षद को अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो वो कष्ट हम लोग को लेना पड़ता है, चाहे कोई भी सुख हो इस जगत में, वो दुख मिश्रित है। आइए एक बार श्लोक को देखते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं, इस प्रकार से व्यक्ति है योगाभ्यास में प्रवृत्त होता है। सदात्मानव अर्थात सदैव ही वे, राइट, अपने मन को इस प्रकार से उसने युक्त किया है। योगी विगत कल्मष, ऐसा जो योगी है वो सब प्रकार के भौतिक कल्म से मुक्त हो जाता है। फिर उसे क्या प्राप्त होता है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, अर्थात उसको ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त होता है। ये क्या चीज है? इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलिए कि ब्रह्म का संस्पर्श आखिर है क्या। अर्थात उसको भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का सुख प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी इसको और स्पष्ट करेंगे अपने तात्पर्य में। अत्यंतम सुखम अश्नुते, अर्थात उसको जो सर्वोच्च सुख है वो उसको प्राप्त होता है। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। क्या है आत्म साक्षात्कार का अर्थ? भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। राइट, कि हमारा भगवान से क्या संबंध है उसको जानना और उसके अनुरूप कार्य करना। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है तो शरीर के अनुरूप कार्य करता है। कोई समझता है कि मैं माँ हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं पुत्र हूं मेरा ये कर्तव्य है। तो ये जो माँ है पुत्र है ये सब किससे पहचान है? शरीर से ना। आत्मा तो ना तो किसी की माँ है ना कोई किसी का पुत्र है, क्योंकि आत्मा अजन्मी है, उसका कोई जन्म नहीं होता है। राइट। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अब भगवान के संबंध में अपने आप को समझना, अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना, तद अनुसार कार्य करना। जीव अर्थात आत्मा क्या है? वो भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। तो आत्म साक्षात्कार अर्थ अर्थात वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होता है। स्वाभाविक स्थिति क्या है यदि आप ये पूछो तो जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ये है, वो जाने कि वो भगवान का अंश है। राइट, हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। राइट, और उसकी स्थिति क्या है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगे और दिव्य सेवा करते रहना। ये हमारा मूलभूत, ये हमारा वन एंड ओनली सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य कर्तव्य है। राइट, उसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो तो मेंटेनेंस वाला कार्य है। राइट, मेंटेनेंस शरीर निर्वहन के लिए जो कार्य है वो सब है, या जिस भी आश्रम में हो उस आश्रम के कर्तव्य। पर हमारा मुख्य कर्तव्य आत्मा के रूप में क्या है? भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्शन कहलाता है। तो आपको अब पता चला उत्तर कि ये ब्रह्म स्पर्श क्या है। नहीं, ये जो है सुख है न ब्रह्म संस्पर्शम, अर्थात क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य, ये समझना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना और उनकी दिव्य प्रेम में सेवा करना। राइट, इस प्रकार से क्या है, इसी को कहते हैं, इस प्रकार से भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करना, इसी को ब्रह्म संस्पर्श कहते हैं। नहीं, आपको समझ आ रहा होगा। देखिए इस चीज को आप समझिएगा, भगवत गीता के अध्याय 9 में जब भगवान राजगुह्यम विद्या का वर्णन करते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, उसमें भगवान इस चीज को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि राज विद्या क्या है। जो विद्या सभी विद्याओं में राजा है, वो कौन सी विद्या है? ये समझना कि भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। क्या है वो राज विद्या? भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। किस प्रकार से? जब हम भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में लगे रहते हैं तो हम अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं और कृष्ण उसको स्वीकार कर रहे हैं। जब आप सेवा कर रहे हो, आप सेवक के रूप में उपस्थित हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो वो भी सेव्य के रूप में उपस्थित हैं और आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। राइट, और इस प्रकार से जब वो प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त के साथ आदान प्रदान भी करते हैं। जो विग्रह आपके घर में है वो केवल मूर्ति नहीं है,
नहीं, वो साक्षात भगवान है और भगवान अपने फोटो से भी सेवा स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 8 प्रकार के विग्रहों का वर्णन है। उसमें एक विग्रह है आलेख्य अर्थात चित्र, अर्थात भगवान चित्रपट के द्वारा भी आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो शुरुआत में तो कहा जाता है कि आप चित्रपट में सेवा करो, फिर जब आप और उन्नत हो जाओ और तब आप सेवा कर सकते हो। और इसको देखिए, ये जो भगवान के साथ आदान प्रदान में क्या चीज, सिंपल सी चीज आप हमको सिखाई जाती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं राधा रानी और कृष्ण है और उनको बहुत सुंदर सुंदर जो है भोग अर्पण किया गया है और वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको पा रहे हैं। उसी प्रकार से भले हमारी इन प्राकृत चक्षुओं से हम देख ना पाए कि कृष्ण खा रहे हैं, लेकिन हमको ये जो शास्त्र के चक्षु है, शास्त्र की जो दृष्टि है, उससे देखना होगा। और शास्त्र क्या कहता है? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मना। जो भी प्रीतिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल या जल ही अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अश्नामि अर्थात मैं उसका आस्वादन करता हूँ, उसे खाता हूँ। जब भगवान ने ऐसा बोल दिया है, इसका मतलब वो खाते हैं। वो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोले, राइट। वो स्वयं धर्म धर्म है, तो वो, राइट, जब उन्होंने बोल दिया इसका मतलब ऐसा ही है। अब हमको किसी और की सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो परम अथॉरिटी है। तो बात ये आ रही थी कि वो जो राज विद्या राजगुह्यम जो ज्ञान है, वो यही है भगवान के साथ प्रेम में आदान प्रदान, और जिसमें भगवान ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक कहते हैं, राइट। जब आप भगवान को भोग लगा रहे हो, ये कोई आसान सा कोई सामान्य क्रिया नहीं है। आप सीधे भगवान को अपनी, नहीं, सीधे भगवान की सेवा कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? लाइक देखिए, अगर आपके घर में प्राइम मिनिस्टर खाना खाए रोज, आप समझ जाएगा, आप रोज प्राइम मिनिस्टर आपके घर में खाना खाएं तो आपको कैसा लगेगा, राइट, कि अरे हमारे घर में तो रोज प्राइम मिनिस्टर खाना खाने आते हैं। पर इस जगत के प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत है ब्रह्मांड के नायक के सामने, आप समझ रहे हैं? वो आपके घर से खाना खाने आते हैं रोज, समझ रहे हैं? तो ये ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को बोल दिया हो कि तुम जाना और सेवा स्वीकार करना। वो स्वयं ही आते हैं और स्वयं ही स्वीकार करते हैं। तो जिसे समझ आता है कि भगवान कितने करुणामयी है। देखो, हमें हमारा शरीर किसका बना है? हड्डी मांस से बना है। हम इससे सेवा करते हैं भगवान की, वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं उस चीज को। और जबकि ऊपर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उनके लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती हैं, वो भगवान हमारे घर का रोटी सब्जी खाने आ जाते हैं। ये है ना करुणामयी? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, उनकी सेवा करें, ताकि वो हमको यहाँ से खींच ले अपने पास। हाँ, तो बात ये आ रही थी, अब इसको समझिए। थोड़ी सी यहाँ पर व्यवहारिक बात भी कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत में जब हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो वस्तु प्रसाद लग गई, मतलब जिसको आपने भोग लगा लिया, वो प्रसादम है। और जो चीज भोग नहीं लगी उसको अमन्य कहते हैं। अमन्य और प्रसाद को कभी मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फिर से प्रसाद बन जाएगा, पहला। दूसरा ये है कि भगवान के लिए अलग थाली, अलग बर्तन, अलग गिलास रखा जाता है। देखिए, जैसे ही आप कृष्ण की ग्लास धोते हो, आपको पता होता है ये कृष्ण की ग्लास है, ये कृष्ण की थाली है। अरे, राइट, ये तो कृष्ण का जल का पात्र है। इस प्रकार से रहता है ना। तो हम हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं कि यार ये भगवान की ग्लास है, भगवान की कटोरी है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा भी रखना है, मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा ही। और तीसरी बात, कभी भी हम उस भोग को चखते नहीं है, पहले प्रसाद लग जाए उसके बाद ही चखते हैं। ये 3 सिंपल सी बातें, इसका ध्यान रखिएगा। आज को भी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना ठाकुर जी को? ऐसे तो कोई नहीं है जो नहीं लगाता। गुड, आप सभी बहुत महान व्यक्ति हो, और आप वो जो राज विद्या राजगुह्यम है ना, इसको केवल जानते नहीं हो, उसको अप्लाई भी कर रहे हो। इट्स वेरी नाइस, बस प्यार से करना चाहिए।